वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ जबरदस्त मस्त एंजॉय करोगे। तो गाइस आज हम देखने जा रहे हैं बांग्लादेश क्यों जल रहा है, असल वजह एक्सपोज्ड बाय लकी फिश। तो जनाब हैविली इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और बांग्लादेश में जो जो चीज़ें आजकल हो रही हैं, जो जो चीज़ें हमें सोशल मीडिया इवन इधर उधर पिक्चर्स क्या, वीडियोस क्या, क्लिप्स क्या, इस तरह की चीज़ें हमें देखने और जानने को मिल रही हैं, न्यूज़ में देखने को मिल रही हैं। तो बहुत कुछ जो ये चीज़ें चल रही हैं, इसके पीछे वजह क्या है, क्या जो है प्रॉब्लम्स जो है वो चल रही हैं, ये सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं लकी फिश। तो चलो चलते हैं, हम और आप एक साथ ही चलकर जानते हैं कि आखिर इसके पीछे की असल वजह क्या है और ये क्या होने जा रहा है। लेट्स गो। बांग्लादेश जल रहा है, अखबार चीख रहे हैं, सोशल मीडिया आग उगल रहा है। 12 तारीख को 32 साल के उस्मान हादी को गोली मार के हत्या कर दी गई और आज 10 दिन के बाद 22 तारीख को एनसीपी के एक और नेता को गोली मारी गई। एक ही हेडलाइन, बांग्लादेश जल रहा है। लेकिन सवाल ये है यार, क्या सच में वही चल रहा है जो हमें दिखाई दे रहा है, या सिर्फ ये एक पर्दा है ताकि दुनिया से बहुत बड़ा राज छुपाया जा सके। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, इतिहास गवाह है, जब भी किसी देश के अंदर बहुत बड़ा होने वाला होता है ना यार, तो उससे पहले बहुत सारी अफवाहें फैला जाती हैं, जैसे हत्या, डर, खून, धमाके। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ा होने वाला है लेकिन आम जनता से वो सब कुछ छुपाया जा रहा है। तो क्या होने वाला है बांग्लादेश में? ऐसा क्या है कि कुछ दिन से दोबारा पूरा का पूरा बांग्लादेश आग में जल रहा है? इस पूरे को जानेंगे आज के वीडियो में। दुनिया की सबसे खतरनाक चीज आग नहीं होती, बल्कि वो सच होता है जिससे आपका ध्यान जानबूझकर हटाया जाता है। हम थोड़ा सा पीछे आएंगे यार। आप सभी को पता है कि 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ, मतलब 26 तारीख को, क्योंकि बांग्लादेश का युद्ध तो हम 16 दिसंबर को जीत चुके थे, इसलिए हमारे को क्या था, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, ये आप सबको पता है। और बांग्लादेश के जो पहले राष्ट्रपति बने वो बने शेख मुजीबुर रहमान, और राष्ट्रपति जो बने वो बने जियाउर रहमान। ये मैं क्यों बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम अभी बोल रहा हूं, जियाउर रहमान, आपको थोड़ा सा आगे पता चलेगा। आप सबको पता है कि 1971 के युद्ध में 30 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी मारे गए थे, 3 लाख महिलाओं के साथ रेप्स हुए, और यहां तक कि जो भारतीय सेना ने बांग्लादेश को आजाद करवाया, हमने भी लगभग 4000 भारतीय सैनिक खोए यार, 10,000 से ज्यादा घायल हुए। लेकिन आज वही बांग्लादेश हिंदुस्तान के खिलाफ है, एंटी इंडिया बातें कर रहा है, हिंदुओं को जलाया जा रहा है। इसके पीछे की असली वजह थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सितंबर 2008 के अंदर तारिक रहमान बांग्लादेश छोड़कर चले गए थे यार। अबे तारिक रहमान कौन थे? ये तारिक रहमान थे बांग्लादेश के राष्ट्रपति, उनके बेटे, और वो बांग्लादेश छोड़कर इसलिए गए क्योंकि सेना के उनके ऊपर दबाव आया, और लोग कहते हैं कि आईएसआई के साथ इनके संबंध थे। और आज ये बीएनपी का मुख्य चेहरा है यार। और बीएनपी कौन, ये आगे आपको वीडियो में समझ में आएगा। 22 तारीख को मैंने आपको बताया कि एनसीपी के एक और लड़के के ऊपर या एक नेता के ऊपर गोली चलाई गई, और ये खुलाना शहर में हुआ, और इसको खुलाना मेडिकल कॉलेज में भेजा गया, और वहां से इसको क्या कर दिया, रेफर कर दिया सिटी डायग्नोसिस सेंटर के अंदर, जहां पर इसका इलाज चल रहा है। और अभी भी इसको क्या बताया जा रहा है कि खतरे से बाहर है। यार बांग्लादेश के अंदर अगर मैं मेन पार्टी आपको बताऊं, आपने आवामी लीग का नाम सुना होगा, शेख हसीना। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अगर मैं तीसरी पार्टी का आपको नाम बताऊं तो आप सबको पता है जमात। अगर मैं आपको चौथा बताऊं तो जातीय पार्टी। ये बांग्लादेश की बड़ी पार्टी है। लेकिन बांग्लादेश की सबसे बड़ी लोकतंत्र पार्टी कौन सी है? आवामी लीग और बीएनपी। तो आज जो पूरा बांग्लादेश जल रहा है, उसके पीछे जो एक बड़ा नाम आ रहा है, तारिक रहमान, जो मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति के बेटे। ऐसा नहीं है कि रहमान तारिक पूरे बांग्लादेश में आग लगा रहे हैं या वो चाहते हैं कि पूरा बांग्लादेश जले। आज पूरे बांग्लादेश के अंदर जो हत्याएं हो रही हैं, जो लूटपाट हो रही है, जो महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, उसके पीछे मेन आईएसआई, MI6, CIA और डीप स्टेट्स। सबसे बड़ी वजह फरवरी
2026 में बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। ये दुनिया जान रही है, लेकिन डीप स्टेट और ये बड़ी बड़ी एजेंसियां नहीं चाहती कि बांग्लादेश के अंदर क्या हो, इलेक्शन हो। इसकी मैं आपको पूरी वजह बताऊंगा कि क्यों नहीं चाहते कि डीप स्टेट बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हो, जबकि पूरी दुनिया के अंदर तो ये दिखाया जा रहा है यार कि बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन होंगे, लोकतंत्र सरकार आएगी। तो थोड़ा सा पीछे, जब 12 तारीख को हादी की हत्या हुई तो मैं आपको बताऊं कि ये मौके में ही मर चुके थे यार, बिल्कुल। लेकिन यूनुस सरकार ने या यूनुस खान ने पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज दिखाया कि हम अपने युवा नेता से बहुत प्यार करते हैं, जो एंटी क्या है, इंडिया है और एंटी आवामी लीग है। तो ये बॉडी को स्विट्जरलैंड लेकर गए, जबकि वो मौके में ही मर चुका था। और उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर क्या मैसेज दिया कि हिंदुस्तान की RNW या आवामी लीग ने हमारे नेता को मार दिया, जिससे क्या हुआ, पूरे बांग्लादेश के अंदर एक विद्रोह हुआ, जो आपने देखा, लोगों को जिंदा जला दिया, जगह जगह पर तोड़फोड़ हुई। पूरा बांग्लादेश के अंदर इस तरह का माहौल हो गया कि बांग्लादेश के अंदर चुनाव बहुत मुश्किल है। और इसी को बरकरार रखने के लिए 10 दिन के बाद इन्होंने एक NCP के नेता के ऊपर गोली चला दी, वो भी गंभीर रूप से घायल है। और इन्होंने फिर क्या मैसेज दिया कि हिंदुस्तान की RNW या आवामी लीग क्या कर रहा है, हमारे नेताओं की हत्या कर रहा है। एक पल के लिए सोचकर देखो कि पूरी दुनिया को पता है, आवामी लीग को भी पता है कि फरवरी में इलेक्शन होने के चांस हैं, तो कोई अपने विरोधी को नहीं मारता यार, क्योंकि पूरी की पूरी जनता क्या करेगी, नफरत करना स्टार्ट कर देगी। तो ये ISI का पहला गेम था कि अपने ही एक नेता को मार दो, जिससे क्या है, पूरी बांग्लादेश की आवाम किससे नफरत करने लग जाए, आवामी लीग से और हिंदुस्तान से। ये जितना हिंदुस्तान से नफरत करेंगे, ISI क्या आएगी, इनके नजदीक आएगी, लोग पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करेंगे। और ये चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास हो, यूनुस के पास हो, क्योंकि यूनुस क्या है, एक प्रॉक्सी है डीप स्टेट का या वेस्टर्न के उन देशों का जो नहीं चाहते कि एशिया के अंदर शांति हो। आज पूरा मिडिल ईस्ट को आप देख सकते हैं कि यूक्रेन और रशिया का वॉर, आप देख सकते हैं सीरिया खत्म हो गया, आप देख सकते हैं गाजा खत्म हो गया, आप देख सकते हैं एशिया के अंदर कैसे बांग्लादेश खत्म हुआ, कैसे श्रीलंका खत्म हुआ, कैसे नेपाल की गवर्नमेंट गिरी, ताकि पूरे एशिया के अंदर क्या हो सके, एक युद्ध का माहौल हो सके। और आज हिंदुस्तान एक सुपर पावर की ओर बढ़ रहा है, तो कैसे हिंदुस्तान के चारों तरफ जो भी देश है उनको डिस्टर्ब किया जाए। ऐसा नहीं है कि मैं आज बोल रहा हूं, आप मेरा वीडियो देखो, नीचे वो जमात आ गई, बांग्लादेश के अंदर जमाती लोग चाहते थे, तो पूरी कोशिश है कि वो लोग फरवरी में इलेक्शन करें। तो मैं आपसे ये कहूँगा, जो मेरा तजुर्बा है या मेरे जो लोग हैं, कि यूनुस गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर ले, ISI पूरी ताकत लगा ले, इलेक्शन नहीं होंगे सर फरवरी में बांग्लादेश की। मैं पिछले 6 महीने से लोगों को ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश के अंदर डीप स्टेट्स, MI6, CIA, ISI किसी भी कीमत पर इलेक्शन नहीं होने देंगे। अब आप कह रहे होंगे यार क्यों बांग्लादेश के अंदर ये डीप स्टेट्स या ISI या CIA या ये लोग नहीं चाहते इलेक्शन हो। मैं आपको वजह समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले क्या है, मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश के अंदर 4 बड़ी पार्टी, उन 4 पार्टियों में सबसे 2 बड़ी पार्टी कौन सी, आवामी लीग, BNP। ये 2 लोकतांत्रिक पार्टी हैं। मतलब बांग्लादेश की 35% जनता किसको पसंद करती है, आवामी लीग को करती है, और 30% और 35% BNP को ही पसंद करती है। लेकिन क्या हुआ, ISI ने क्या किया या डीप स्टेट ने क्या कर दिया, शेख हसीना की पार्टी के ऊपर तो प्रतिबंध लगा दिया। अब शेख हसीना चुनाव नहीं लड़ सकती। अब बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी क्या होगी, BNP पार्टी हो गई। लेकिन बांग्लादेश की जो आवाम है वो लोकतंत्र चाहती है यार, वो नहीं चाहती कि वहां पर तानाशाह हो, तो BNP सरकार में आ जाएगी। अगर फरवरी में इलेक्शन होते हैं तो BNP सरकार में आएगी, क्योंकि BNP भी लोकतंत्र पर भरोसा करती है। यहीं पर डीप स्टेट का प्रोपोगंडा, वो नहीं चाहते कि BNP इलेक्शन जीते। बेशक डीप स्टेट ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो BNP के साथ हो, चाहे ISI ये दिखाने की कोशिश करती हो BNP के साथ हो, लेकिन ISI और डीप स्टेट्स को पता है अगर BNP आएगी तो फिर हिंदुस्तान के साथ क्या होगा, अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र सरकार आएगी ना। तो मैंने क्यों नाम लिया था बांग्लादेश राष्ट्रपति का नाम, क्योंकि उनका बेटा तारिक रहमान, और ये BNP का सबसे बड़ा चेहरा है यार। अगर कल ये प्रधानमंत्री बनते हैं बांग्लादेश के, इनकी मजबूरी होगी हिंदुस्तान से अच्छे रिलेशन बनाना, क्योंकि बांग्लादेश की जनता लोकतंत्र चाहती है। अगर
ये चाहते हैं कि बांग्लादेश में शांति हो, बांग्लादेश धीरे धीरे आगे बढ़े, तो हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिलेशन, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमेशा क्या चाहा है, बांग्लादेश का हित चाहा है। और यही डीप स्टेट और आईएसआई नहीं चाहते कि किसी भी कीमत में दोबारा हिंदुस्तान से रिलेशन अच्छे हों, क्योंकि आईएसआई और डीप स्टेट का मोटो क्या है, उनका मकसद क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वो आईएसआई को पहले ही प्रॉक्सी के तौर पर यूज करते हैं। इन्होंने क्या किया, 1947 से ही आपने देखा होगा कि कश्मीर में हमेशा आतंकवाद को फैलाते हैं ये लोग। और आज जब इन्होंने देखा कि सबसे बुरे हालात हैं बांग्लादेश के, इस टाइम बांग्लादेश को हम जैसे चाहेंगे वैसे घुमाएंगे आईएसआई को फ्रंट में रखकर, ताकि क्या हो, आईएसआई का अगर पूरा कंट्रोल बांग्लादेश में हो जाएगा तो ये नॉर्थ ईस्ट को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ तो क्या है कि ये डिस्टर्ब करते हैं जेएनके कश्मीर को, अब ये नॉर्थ ईस्ट को भी डिस्टर्ब करेंगे, तो हिंदुस्तान को दो तरफ से क्या करना, डिस्टर्ब करना। इसलिए पूरे बांग्लादेश को क्या करना, कंट्रोल करना। और अगर फिर बांग्लादेश में लोकतंत्र आ जाएगा तो इनकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, ठीक इलेक्शन से पहले अपने ही दो नेताओं के ऊपर गोली चलाई, अपने एक बड़े नेता को मार दिया, ताकि ऐसा डिस्टर्बेंस माहौल क्रिएट किया जा सके जिससे बांग्लादेश में चुनाव ही ना हो। अगर बांग्लादेश में चुनाव नहीं होंगे तो पूरा कंट्रोल किसके पास होगा, यूनिस गवर्नमेंट के पास होगा, यानी यूनिस के पास होगा। और मैंने आपको पहले ही बोला कि यूनिस क्या है, एक डीप स्टेट या CIA या MI6 उनका एक मोहरा है। वो यूनिस को जिस तरह से चाहे उस तरह से यूज करेंगे। और ऐसा नहीं है कि इसमें यूनिस खानी है, आपको मैं बड़े बड़े लीडर्स के नाम बताता हूं जो डीप स्टेट के क्या है, एक मोहरे हैं, जो पूरे के पूरे डीप स्टेट या MI6 या CIA के इशारों में काम करते हैं। इसमें एक नाम है हंसत अब्दुल्ला, ये एनसीपी से एक बड़ा नेता है जो एनसीपी के साथ जुड़ा हुआ है। अब एनसीपी अगर मैं बोलूं तो एनसीपी पहले से कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, ये डीप स्टेट ने एक पार्टी बनाई। जब शेख हसीना क्या हुआ, कोलैप्स हुई शेख हसीना गवर्नमेंट की, तो डीप स्टेट को पता था कि अपनी एक खुद की पार्टी बांग्लादेश के अंदर बनानी है, जो बांग्लादेश के अंदर धीरे धीरे उभर कर आए। ये एनसीपी उन्हीं में से एक है जिसको क्या है, CIA और डीप स्टेट ने बांग्लादेश में बनाया है, ताकि ये पूरा का पूरा क्या कर सके, डीप स्टेट के इशारे में चल सके। अगर मैं आपको दूसरा नाम बोलूं तो शफीकुर रहमान, ये भी एक एंटी इंडिया है, ठीक है। जितनी भी गतिविधियां होती हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, इस नेता का इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है। और मैं आपको तीसरा नाम बताऊं, नयाबे अमीर, ये भी क्या है, जमात इस्लाम से जुड़ा हुआ है ये नेता, और ये भी पूरा का पूरा क्या करता है, एंटी इंडिया एक्टिविटीज करता है, हिंदुस्तान के खिलाफ लोगों को भड़काना, कैसे भी करके बांग्लादेश में लोग हिंदुस्तान से नफरत करें उस तरह का माहौल पैदा करना। चौथा नेता महफूज आलम, ये भी क्या है, ये पूर्व सलाहकार रह चुका है अग्रिम सरकार के अंदर, और क्या है, एंटी इंडिया। इसके बाद बहुत सारे ऐसे नाम, हिजबुत ताहिर, ठीक है, अब्दुल्ला तोहेर, ठीक, आसिफ मोहम्मद, ये सारे के सारे लोग क्या है, हिंदुस्तान के खिलाफ, और सारे के सारे CIA MI6 के क्या है, मोहरे हैं। आप इन्हें प्रॉक्सी भी बोल सकते हैं। और आप सबको पता है MI6 CIA डीप स्टेट का सबसे बड़ा मोहरा कौन है, यूनिस। ये वो नाम है जो इस टाइम पूरे बांग्लादेश की आवाम को आग में झोंक रहा है। क्यों? ताकि इसका बैंक बैलेंस भर सके, इसके अकाउंट भर सके। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरा बांग्लादेश बर्बाद हो जाए या पूरे बांग्लादेश को पाकिस्तान कंट्रोल करे, इससे यूनुस खान को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अब 2026 को अगर बांग्लादेश में जो प्राइम मिनिस्टर का सबसे पावरफुल चेहरा है वो है तारिक रहमान। जैसे मैंने आपको बताया, जिया उर रहमान इनके पिताजी राष्ट्रपति थे, और BNP का इस टाइम सबसे बड़ा चेहरा है। और इनकी माँ भी क्या है, 2 बारी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। अब पूरे के पूरे डीप स्टेट को पता है कि इलेक्शन होगा। अब ऐसा तो नहीं है ना यार कि पहले इन्होंने आवामी लीग को बांग्लादेश से अलग कर दिया या प्रतिबंध लगा दिए, अब ये BNP को भी प्रतिबंध लगा दे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब कहीं ना कहीं क्या होगा, बांग्लादेश की जनता कहाँ जाएगी, BNP की ओर जाएगी। लेकिन डीप स्टेट्स और CIA MI6 CIA दिखा जरूर रहे हैं कि हम BNP के साथ हैं, लेकिन लोकतंत्र नहीं चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं कि कैसे भी करके जमात सरकार में आए। अगर जमात सरकार में आएगी तो पूरे के पूरे बांग्लादेश को ये लोग कंट्रोल करेंगे। आपको मैं ये बोल रहा हूं कि आने वाले टाइम में और बांग्लादेश का माहौल धीरे धीरे खराब होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी कीमत में फरवरी में इलेक्शन नहीं होने देने। तो जो आज बांग्लादेश जल रहा है या बांग्लादेश के अंदर हत्याएं हो रही है, सिर्फ एक ही वजह, इलेक्शन ना हो।
क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के अंदर लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। अगर बांग्लादेश के अंदर लोकतंत्र होगा तो दोबारा क्या होगा, हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिलेशन होंगे। हिंदुस्तान के साथ रिलेशन नहीं होने चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान एक सुपर पावर बन रहा है। अगर हिंदुस्तान सुपर पावर बन गया तो पूरा यूरोप और पूरे वेस्ट के बड़े बड़े देशों को पता है कि दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से होगा हिंदुस्तान। और मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप दुनिया में कहीं भी रहें, बस सिर्फ एक बात ना भूलें कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। क्यों? क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ओके, मैं तो सुन के मैं हैरान रह गई हूँ कि मतलब क्या कुछ होता है ये सियासत में, क्या क्या चीज़ें खेली जाती हैं और किस किस तरह से जानों के साथ ये खेलते हैं। आम पब्लिक को जो है, आम जनता को जो है ये इस तरह से किया जाता है और उनको मरने के लिए उनको आगे झोंक दिया जाता है। और अगर जिस तरह से लकी भी बता रहे थे कि ये जो जो चीज़ें हो रही हैं और वो कह रहे हैं कि फेब में जो है इलेक्शन नहीं होंगे, ये उन्होंने बात कोई 6-7 माह ये पहले की वीडियो है जो वो दिखा रहे थे, तब उन्होंने ये बात की थी। और अभी जो है हमें हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है बांग्लादेश में इस टाइम पे। और अगर ये सारा कुछ ऐसे मामलात हैं, क्या वाक़ई ही फ़ेब में नहीं फिर होंगे इलेक्शन या होंगे, क्या होगा? क्योंकि अभी तक हालात तो सारे लकी बिच की तरफ हैं, जिस तरह से उन्होंने हमें बताया है, जिस तरह से उन्होंने चीज़ें हमें जिन चीज़ों से रूनुमा करवाया है, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा तजस्सुस बड़ी चीज़ें थी। और मैं थोड़ा-सा हैरान भी हो रही थी और शॉक्ड भी थी कि अच्छा, ये भी हो रहा है इस तरह से। मतलब सियासत कैसी बला है कि आप कुछ भी गेम्स खेलते हो। मुझे अक्सर ना जब मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ या सुनती हूँ ना, मुझे हमेशा कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जो सॉलिड जो पॉलिटिशियंस को ही लेकर बनाई गई थी, तो मेरे माइंड में ना उनकी स्टोरीज़ चलना स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि उनमें कुछ चीज़ें हमें ऐसे ही देखने को मिली थी। तो मुझे लग रहा था नहीं ये मूवीज़ में होता है, लेकिन नहीं ये रियलिटी में चलता है यार। ये सारा कुछ होता है जो कि हमें नहीं पता चल पाता क्योंकि हम आम पब्लिक इतना आगे तक ना सोचते हैं, ना हमें इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, ना हम उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। बाकी जो लकी बिस्ट कह रहे हैं, अगर ये सारा कुछ ऐसा है तो बड़ा ही डेंजरस है। बाकी गाइस, कैसी लगी आप लोगों को ये वाली इन्फॉर्मेशन, कैसी लगी आज की वीडियो और कैसा लगा ये रिएक्शन, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करो और जितना हो सके वीडियो को भी शेयर कर दिया करो गाइस। तो मिलते हैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।